बड़ी खबर बलूचिस्तान से आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने कहर मचा दिया है। आतंकियों के खिलाफ पाक सेना ने अभियान चलाया है। 4 दिन में 50 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाक अफगान सीमा पर यह तलाशी अभियान शहबाज ने पाकिस्तान सेना की तारीफ भी की है। तो 4 दिन के भीतर 50 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा यहां पर किया है। पाक अफगान सीमा पर तलाशी अभियान चला के शहबाज ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ की है। 50 आतंकी मार गिराए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने कत्लेआम मचाया है। पाक अफगान सीमा, जहां पर आतंकवादियों पर एक बेहद बड़ा प्रहार मचाया है पाकिस्तान के तमाम सैनिकों ने। और एक तरफ अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके उपनाम मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचा दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आशान बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में 4 दिवसीय अभियान के दौरान 50 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने इस बारे में जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि 7 से 11 अगस्त के बीच अफगानिस्तान की सीमा से लगे जोब जिले के संबाजा इलाके में अलग अलग मौकों पर आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। 7 से 9 अगस्त के बीच सुरक्षा बलों द्वारा की गई सफल मुठभेड़ों के बाद 47 ख्वारिश को जहन्नुम भेज दिया गया। पाकिस्तानी सेना प्रतिबंधित तहरीक तालिबान के लिए ख्वारिश शब्द का इस्तेमाल करती है। और पाकिस्तानी सेना ने बताया कि इसके बाद 10 और 11 अगस्त की रात को पाकिस्तान अफगानिस्तानी सीमा पर स्थित संबाजा के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान 3 और आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, ये जो बयान सामने आया है जहां पर कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए हैं, क्या ये महज बयान है? क्योंकि इसका कोई सबूत तो पेश नहीं किया गया। और जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी हर बार प्रहार करने के बाद बाकायदा बयान पेश करती है, सबूत पेश करती है, क्या ये उसी के खिलाफ एक तरीके से अपनी नाकामयाबी को छिपाने का तरीका है? देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने अब ये दावा किया है कि उन्होंने बीएलए के 50 आतंकियों को मारा है और इसके लिए उन्होंने 7 से 11 अगस्त के बीच में जो है इस तरह की अलग अलग एनकाउंटर्स में जो है बीएलए के जो आतंकी है उनको मारा है। और फिलहाल अगर हम इन मुठभेड़ों की बात करें जिसके हवाले से कहीं पर कोई खबर जो है वो शाया नहीं हुई है, हालांकि ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बयान आया है। हमने देखा बीते कई सालों से लगातार जिस तरह से बीएलए हो या टीटीपी हो, किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी का मोराल जो है वो काफी डाउन होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि वजह यही थी कि पाकिस्तानी आर्मी को छोड़कर कई सारे सैनिक ने जो है उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को छोड़ दिया। वजह यही थी कि बीएलए के हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरी तरफ अगर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी टीटीपी ने कहर बरपाया था। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद सेना को खुश करने के लिए जो बाकी जवान पाकिस्तान की आर्मी में बचे हुए हैं उन्हें खुश करने के लिए इस तरह का बयान जो है वो दिया गया है। हालांकि अगर 50 ऐसे आतंकी मारे गए हैं और वहां के लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये एनकाउंटर्स हुए कहां पर और इसका कोई सबूत है भी या नहीं। फिलहाल जुबानी ये कहा जा रहा है कि 50 आतंकी मारे गए हैं और ये आतंकी जो है उस इलाके में मारे गए हैं जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर यानी अफगानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। फिलहाल जिस तरह से वहां पर कहीं ना कहीं टारगेट पाकिस्तान की आर्मी को झेलना पड़ रहा है और हमने देखा कि किस तरह से वहां पर पहले एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और उसमें कई सारे पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए और उसके बाद एक एक करके जो पाकिस्तान की सेना को नुकसान भी उठाना पड़ा, चाहे वो कॉनवॉय पर हमले की बात हो या विस्फोट की बात करें, तो लगातार इस तरह के हमले जो है पाकिस्तान की आर्मी ने झेले हैं। और फिलहाल आज एक बड़ा बयान जो है आर्मी की तरफ से वहां पर दिया गया है कि 50 ऐसे आतंकी जो है उनको अलग अलग मुठभेड़ों में मारा गया है। अच्छा, बिल्कुल, ये तमाम दावे यहाँ जो पेश किए जा रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ एक बाकायदा सर्च ऑपरेशन चला के 4 दिन के भीतर 50 आतंकवादियों को मारने का ये दावा पेश किया गया है। और फिलहाल किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी दी गई है पाकिस्तानी सेना की ओर से?
देखिए हर्षिया, बिल्कुल पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये कहा गया है कि 11 अगस्त से लेकर 7 अगस्त की अगर बात करें तो इन दिनों में जो है ऑपरेशन वहां पर चलता रहा और अलग अलग मुठभेड़ जो है वहां पर देखने को मिली, जिसमें 50 ऐसे आतंकी बीएलए के मारे गए और साथ ही साथ टीटीपी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में सक्रिय है और वहां के आतंकी ग्रुप्स के साथ जो है मुठभेड़ वहां पर भी चल रही है। और फिलहाल बीएलए की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि 7 से लेकर 11 अगस्त तक जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिसमें 50 आतंकी मारे गए हैं। लेकिन अगर हम बीएलए की तरफ से बात करें तो बीएलए की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है और अभी भी कहीं ना कहीं इन इलाकों में जो कि बल्चिस्तान के काफी ऐसे वोलेटाइल एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी जाने से कतरा रही है, वहां पर अभी भी अगर हम देखें तो बीएलए का दबदबा अभी भी बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब बयान आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ लगने वाला बॉर्डर है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और इन मुठभेड़ों में जो है इतने आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे सूबे हैं, खासतौर पर अगर हम बल्चिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध हो या पीओके के इलाकों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है सेना के खिलाफ साफ तौर पर लोगों की दिख भी रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रहार बीएलए और टीटीपी पाकिस्तान पर कर रहा है, पाकिस्तान के आर्मी पर कर रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और जिसको छुपाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है कि 50 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि ये फिगर जो है काफी बड़ा है, जिसके ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई हुई होती तो शायद तमाम तर जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर यह खबर शाया होती। बिल्कुल, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस खबर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को खुश करने की कोशिश की जा रही है।